मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज 10th क्लास केमिस्ट्री और हम लेसन नंबर 1 की रिवीजन स्टार्ट करेंगे फॉर आपका टेस्ट है जो मंडे को। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सेंड किए थे, वो क्वेश्चन देखेंगे हम आज। सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखनी थी, मतलब आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है और इसकी केमिकल इक्वेशन आपको बनानी है। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, इनके सिंबल आने चाहिए और फिर इनका फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। वो आप 9th में कर चुके हैं। तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो क्या है, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर में डिजोल्व है वो, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये आ गया आपका पोटेशियम ब्रोमाइड जो कि एक्वस में डिजोल्व है। उसके बाद है बेरियम आयोडाइड। ठीक है, बेरियम का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, बेरियम आयोडाइड। ठीक है, उसके बाद ये बन क्या रहा है आपका, पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, BaI2। ठीक है, तो बेरियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड बन गया, बेरियम ब्रोमाइड बन गया। इस तरह से आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है। ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है, आपको सिंबल के साथ रिएक्शन लिखनी है। फिर हमने करना है इसको बैलेंस। फिर क्या करना है हमने इसको बैलेंस। देखिए दोनों साइड, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड आपके प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ एटम। पहले देखो पोटेशियम का एटम है, दोनों साइड पोटेशियम 1 है, ये बैलेंस है। ब्रोमीन यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, यहाँ पर 1 ब्रोमीन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ भी 2 ब्रोमीन हो गए, यहाँ भी 2 ब्रोमीन। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर पोटेशियम 2 हो गए, पोटेशियम क्या हो गए 2 हो गए, तो हमें इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया KI। बैलेंसिंग मैंने आपको सबसे पहले बैलेंसिंग का जो टॉपिक है 2 बार रिवाइज कर चुके हैं। हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो एटम हैं वो बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, वो होता है आपका बैलेंसिंग। दोनों साइड देखो पोटेशियम 2 है, ब्रोमीन भी 2 है, यहाँ पर आती है और यहाँ पर अगर 2 आता है तो इसका मतलब क्या है कि 2 है। ये 2 एटम है, इसका मतलब भी 2 एटम है, और यहाँ से ये 2 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई है और इससे भी मल्टीप्लाई है। ऐसा नहीं है पोटेशियम से मल्टीप्लाई हो, ब्रोमीन से भी है, तो ब्रोमीन के 2 एटम हो गए। बेरियम 1 है, आयोडीन कितने 2, यहाँ पर भी 2, ये इससे भी मल्टीप्लाई है, इससे भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस रिएक्शन आ गई। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड है आपका जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट सबसे पहले फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, CO3। कार्बोनेट लिख लिया हमने। उसके बाद क्या है, ये सॉलिड है, हमारा क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉलिड है, ये भी क्या है आपका गैस है। अब देखो बैलेंसिंग करनी है इसकी। जिंक है दोनों साइड, एक ही एटम है दोनों साइड। ऑक्सीजन के इस साइड, यानी कि आपके रिएक्टेंट साइड क्या है, 3 एटम है, और प्रोडक्ट साइड आपके 2 एटम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर भी ये 2 है, यहाँ पर है 3। ठीक है, ये रहा एक, यहाँ पर 3 एटम है, यहाँ पर 2 और एक ये 1, 3 एटम हो गए, और फिर कार्बन यहाँ पर 1। ठीक है, यानी कि बैलेंस है। जिंक भी दोनों साइड इक्वल हैं, कार्बन भी दोनों साइड इक्वल हैं, ऑक्सीजन भी दोनों साइड 3, 1 एंड 2 3 दोनों साइड इक्वल हैं। तो ये रिएक्शन आपकी ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है हाइड्रोजन मिलके H2। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। Cl2 भी एलिमेंटल फॉर्म का मतलब क्या है, मतलब एक जैसे एटम, सेम एटम इकट्ठे होते हैं तब एग्जिस्ट करता है, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपका क्या बन गया ये HCl। ठीक है, अब देखिए ज़रा, दोनों साइड यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये आपकी बैलेंस होगी। दोनों साइड 2 हाइड्रोजन के एटम है, 2 क्लोरीन के एटम है, बैलेंस रिएक्शन होगी आपकी। नेक्स्ट है डी पार्ट आपका मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम में जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगी। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, रिलीज होगी। अब देखिए बैलेंसिंग, देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम 1 1 बोथ साइड ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाइड्रोजन को दोनों साइड 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन से ही मल्टीप्लाई हुआ है, ये आपका क्लोरीन से भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो आपके क्लोरीन भी 2 हो गए,
और राइट हैंड साइड जो हम देख रहे हैं प्रोडक्ट में क्लोरीन 2 ही हैं। तो ये आपका क्या होगा, बैलेंस होगी रिएक्शन आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन था रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले जिसमें एनर्जी क्या है, रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है। एक्सो मीन्स आउटसाइड, ठीक है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, जब हम जो फूड हम लेते हैं वो डाइजेस्ट होता है और एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फूड क्या था हमारा, ग्लूकोज C6H12O6, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या जनरेट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और निकल गई आपकी एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, ATP की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, करेंसी ऑफ एनर्जी। जैसे यूनिट है, जैसे लेंथ की यूनिट होती है मीटर, किलो, और वेट की होती है किलोग्राम। इसी तरह से एनर्जी को हम ATP में लिखते हैं, 1 ATP 2 ATP, इस तरह से एनर्जी लिखते हैं। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर एनर्जी निकाल देता है बाहर, रिमूव आउट एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। मतलब बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होती है, हिलना डुलना चलना भागना जो भी होता है, वो सब ये जो एनर्जी आती है रेस्पिरेशन से, उसकी वजह से होती है। तो ये आपका, इसीलिए हम रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट को हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। स्टेटमेंट दी हुई है, इस तरह से नहीं दी हुई, पहले तो हमें इक्वेशन दी हुई थी, प्रॉपर केमिकल का नाम दिया हुआ था और बताया हुआ था कौन से रिएक्टेंट है कौन से प्रोडक्ट है। लेकिन अब स्टेटमेंट में सीधी स्टेटमेंट गिवन है, नाइट्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, हाइड्रोजन गैस सॉरी। तो इसकी स्टेटमेंट की इक्वेशन बनानी है हमें। हाइड्रोजन गैस, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, कंबाइन विद नाइट्रोजन टू गिव अमोनिया, टू गिव अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3। फिर अब हमें करना है इसको बैलेंस। बैलेंस करने के लिए देखिए क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन इस साइड, यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर क्या है आपका N2 है, यहाँ पर 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसको 2 से। देखिए अब जरा, 3 × 2 6 हाइड्रोजन, 3 × 2 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। तो रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। रिएक्टेंट में जो एटम का नंबर है वही प्रोडक्ट में एटम का नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इनटू एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो बर्न हो रही है एयर में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए जरा, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, ये है H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। बर्न इन एयर, एयर की प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन है आपकी, ठीक है। अब देखिए आपको इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले देखेंगे आप बैलेंस है कि नहीं, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, इनके नंबर ऑफ एटम देखिए, 2 and 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 1 ऑक्सीजन एंड 2 यहाँ पे 3। तो इस साइड कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए, इस साइड 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर सल्फर कितना है, 1 है, यहाँ पर सल्फर 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, ठीक है, 3 × 2 6, या फिर O2, अगर हम इसको, हाँ 3 × 2 यहाँ पर हो गए, तो ये कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर 2 और 3 थे, अगर हम इसको किस से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से, तो क्या होगा आपका यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एंड 2 6 हो गए, ऑक्सीजन इक्वल बैलेंस हो गए। लेकिन अब देखिए ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 8 हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई इस साइड कर देंगे, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई हम इस साइड कर देंगे इसको। तो ये कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन एटम हो गए, यहाँ 8 हाइड्रोजन एटम हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। अब बाई बात सल्फर की, सल्फर कितने हो गए, यहाँ 4 हो गए, ठीक है, सल्फर कितने हो गए यहाँ, हाँ जी। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 8 हो जाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई ना करके हम इसको किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 2H2S 3 ऑक्सीजन, 2H2O और 2SO2। अब देखो जरा इसमें क्या है, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 and 2 6 हो गए,
और ये हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी यहाँ 4, इस साइड 2 × 2 4 हो गए, और सल्फर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 सल्फर हो गए। ठीक है, तो सारी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई। ठीक है,